नमस्कार, मैं मोहित पंडित। स्वागत है आपका अलवर न्यूज चैनल में। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में घटिया सामग्री से हुआ निर्माण, बरसात होने से कमरों में टपकने लगा पानी। नगर निगम ने जब्त की 1300 किलो प्लास्टिक सामग्री, 2 गोदामों को किया सीज। रसगन में बारिश के कारण मकान गिरा, कई मकानों में आई दरारें। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे अलवर, यादव ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग। और अब खबरें विस्तार से। रोटरी क्लब भिवाड़ी ने आज रिको गेस्ट हाउस के पार्क में 151 बड़, पीपल, नीम, कदम, अशोक के पेड़ अजमेर मलिक द्वारा मंत्र उच्चारण से लगाए गए। रोटरी अध्यक्ष नीरज झालानी ने बताया कि रोटरी क्लब लगातार वृक्षारोपण एवं उसका पालन सुनिश्चित कर रहा है और जल्द ही हमारा प्लान सघन वन बनाने का है। इस अवसर पर जीके शर्मा सीनियर रीजनल मैनेजर रिको, आदित्य कुमार सीनियर मैनेजर रिको, मनोज गंगावत एएसआई JVVNL, SS खोरिया GM DIC, प्रकाश सिंह मैनेजर RFC, अशोक मदान XE बीडा, हिमांशु ARM रिको, सचिव रोटरी हेमंत शर्मा, कोषाध्यक्ष पंकज गर्ग, गवर्नर इलेक्ट ब्रजमोहन अग्रवाल, CS गुप्ता, इंद्रपाल शर्मा, मनीष सिंह, सुरेंद्र यादव, LN शर्मा, हरीश पालीवाल, सुरेश गोदारा, डॉक्टर सुरेश अग्रवाल एवं अन्य रोटरी एवं रिको के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। व्यापार महासंघ की ओर से अंबेडकर नगर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। उन्होंने भी एक पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से हर वार्ड हर घर पौधारोपण का अभियान शुरू किया गया है। उसी के तहत आज यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महासंघ के महामंत्री मुकेश विजय ने बताया कि अंबेडकर नगर के B ब्लॉक पार्क में आज इस अभियान की शुरुआत 11 पौधे लगाकर की गई। उन्होंने बताया कि आमजन और व्यापार महासंघ के तत्वावधान में यह अभियान पूरे शहर में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान चला रखा है। इस अवसर पर महासंघ अध्यक्ष रमेश जुनेजा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में केंद्रीय मंत्री का स्वागत भी किया गया। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हर वार्ड हर घर पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया है। आज की विधिवत शुरुआत माननीय केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र जी यादव, अलवर के सांसद, उनके द्वारा आज यहाँ पर अंबेडकर नगर C ब्लॉक पार्क में कराया गया है। आज 11 पौधे लगाकर इस ब्लॉक के पार्क में इसकी विधिवत शुरुआत की गई है। इसके बाद हर वार्ड में व्यापार महासंघ हर घर तक उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए पहुंचेगा और पौधारोपण, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से पर्यावरण बिगड़ रहा है, वो हो रहा है, उसके लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। एक अभियान व्यापार महासंघ ने आमजन और व्यापारियों के साथ मिलकर चलाया है। आज माननीय मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी ने इसके लिए समय दिया और उन्होंने भी एक अभियान चला रखा है पूरे राष्ट्र में, एक पेड़ मां के नाम, उसमें तो इसी के में उन्होंने समय दिया और एक बड़ा कार्यक्रम व्यापार महासंघ की ओर से अलवर शहर में चलाया जाएगा। मुकेश विजयवर्गीय, जिला महामंत्री, अलवर जिला व्यापार महासंघ। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2 दिन से लगातार अच्छी बारिश हो रही है और शहर में बारिश से नालों का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। एक बड़ा विषय है, नालों की सफाई रोजाना होनी चाहिए जिससे कि बारिश का पानी सड़कों पर जमा नहीं हो। नालों की सफाई के लिए नई JCB मंगवाई गई है जिससे नालों की सफाई के काम सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा उन्होंने कहा सबसे बड़ी चुनौती लोग प्लास्टिक की थैलियां काम में ले रहे हैं। शहर में प्लास्टिक की थैलियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा शहर में हो रही और भी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर उनके निस्तारण को लेकर निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर के एक तो अच्छा विषय है कि बारिश हो रही है और हम लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश के इंतजार के साथ बारिश का इंतजाम भी पर्याप्त है। इसको लेकर के नगर परिषद, PWD और सारे डिपार्टमेंट्स के साथ अलवर कलेक्टर महोदय के यहाँ एक व्यापक बैठक करी। मेयर भी साथ में थे। शहर के नालों की सफाई एक बड़ा विषय है, उसकी समीक्षा की गई और
अभी 8 तारीख से नई जेसीबी और ट्रैक्टर्स की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। सारे पार्षदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बने ताकि नालों की सफाई पे काम हो। सबसे बड़ी जो चुनौती और समस्या है वो प्लास्टिक को लेकर के है। लगातार प्लास्टिक के कारण नाले बंद होते हैं, थोड़ा एनक्रोचमेंट भी रहता है। तो मैं अलवर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, गुलदस्ते देते समय प्रयोग ना करें, सामान कपड़े के थैले लेकर के जाएं, अपने घर से प्लास्टिक ना जाए। हमारा जाने वाला जो प्लास्टिक है वो हमारे शहर के नालों को रोक रहा है। तो प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद जब होगी जब नागरिक उसमें सहयोग करेंगे। तो मेरा फिर आग्रह होगा प्लास्टिक का प्रयोग ना हो। बाकी सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करिए, नालों की सफाई से लेकर पुराने जो सीवरेज है, क्रॉसिंग पॉइंट है, एनक्रोचमेंट के विषय है, जहाँ पर जेसीबी पहुंचानी है, खुदाई करवानी है, अतिरिक्त ट्रैक्टर लगाने, वो सारी समीक्षा की गई। और इसके साथ ही साथ भिवाड़ी में भी जो पानी जमा होता है, एक बात तो कल मैंने अखबार में देखी थी कि इस बार इंडस्ट्री वाला पानी नहीं आया, तो उसके लिए भी जो उनका जो प्लांट लगा है एसटीपी का, वो और ज्यादा मजबूत हो, इस बारिश के सीजन को हम पार करें और अगले बारिश तक सारी व्यवस्थाएं हो। इसके लिए कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलके आया और हम नागरिकों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से सभी चीजों का मुस्तैदी के साथ समीक्षा करेंगे। बजट मिलने जा रहा है, ये चीजें जरूरी है ना। जब प्लास्टिक घर से फेंकोगे तो बजट क्या करेगा, वो तो सारा विषय है ही, वो तो करने का विषय है ही। लेकिन अभी जो हमारी व्यवस्था है उसमें अतिरिक्त व्यवस्था लगा करके बारिश के प्रबंध को हम पूरा जिन और टैक्स में पानी पीछे दिखा पा रहा, वो नाले रुके और उन्हीं नालों को रोकने के लिए जेसीबी और बाकी विषय पे काम। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए अलवर न्यूज चैनल पर। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुंडावर थाना अंतर्गत सियाखो बस स्टैंड के निकट बीती रात्रि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 जनों की मौत हो गई। मुंडावर थाने के हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ने बताया कि विजय पुत्र सुरजाराम मीणा व सन्नी पुत्र रोहिताश वाल्मीकि एवं सचिन पुत्र दयाराम बाइक पर सवार होकर वेटर का काम कर मुंडावर लौट रहे थे। रास्ते में सियाखो बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन की चपेट में बाइक सवार आ गए, जिससे विजय व सन्नी की मौके पर ही मौत हो गई तथा सचिन को घायल अवस्था में मुंडावर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिए हैं। अलवर शहर के निकट ऐतिहासिक जयसमंद झील प्रशासन की अनदेखी, विशेषकर सुरक्षा व्यवस्था का अभाव होने के कारण जहां उजाड़ बन गई है, वहीं असामाजिक तत्वों का अखाड़ा भी बन गई है। दरअसल कभी पानी से लबालब भरी होने के कारण जयसमंद झील देशी विदेशी पर्यटकों की भारी आवाजाही रहती थी। अब बांध की जमीन पर अतिक्रमण होने के कारण बांध सूखा है। आवाजाही नहीं होने पर बांध पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण दिन भर असामाजिक तत्व और शराबी सक्रिय रहते हैं। कभी बरसात के मौसम में शहरवासी जयसमंद बांध पर अपने परिवार के साथ अवश्य पहुंचते थे और बरसात का लुत्फ उठाते थे। अब इसके उलट स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने जयसमंद बांध पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवाया, लेकिन वह भी उजाड़ हो गया है। चहुओर बियर और शराब की बोतल देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हर तरफ गंदगी का आलम है। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की, उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अलवर शहर के भवानी तोप स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र ने राज्य सरकार की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जारी की है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस योजना में दलित आदिवासी समुदाय के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं, ताकि राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी हो सके। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक MR मीणा ने यह बताया, इस योजना 2022 से चालू है। SC व ST योजना अंतर्गत जो कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहे तो वह कर सकता है।
इसमें 6 से 9% अनुदान रहेगा, जो 25 लाख तक की राशि का लाभ ले सकते हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं का रोजगार कर सकता है। इच्छुक जिला उद्योग केंद्र में निःशुल्क आवेदन प्राप्त करके जमा कर सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र द्वारा ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे। 11 जुलाई को राजगढ़, 24 जुलाई को रैनी, 25 जुलाई को कठूमर, 26 को थानागाजी, 27 को किशनगढ़, 30 को खैरतल, लास्ट में 31 जुलाई को गोविंदगढ़ में कैंप लगाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 से चालू है और योजना अंतर्गत ST/SC के जो भी युवा हैं वो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको 6 से 9% ब्याज अनुदान और मैक्सिमम 25 लाख रुपए मार्जिन मनी के लाभ देने का प्रावधान है। तो जो भी ST/SC के युवा स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री लगाएं, सर्विस सेक्टर का काम करें या अपना कोई व्यवसाय करें, तो वो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर और अपना आवेदन भर सकते हैं और इस योजना में अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। हमने इस योजना में ब्लॉक लेवल पर कैंप रखे हैं। राजगढ़ में 11 जुलाई को रखा है, रैनी में 24 को, कठूमर में 25 को और थानागाजी में 26 जुलाई को रखा है। इसी प्रकार किशनगढ़ में 27 जुलाई को, खैरथल में 30 जुलाई को और गोविंदगढ़ में लास्ट 31 जुलाई को हमने कैंप रखा है। तो जो ब्लॉक लेवल पे अपना आवेदन पत्र भरना चाहते हैं तो पंचायत समिति में हमने कैंपों का आयोजन रखा है। वहाँ जो मैंने डेट अभी आपको अवगत कराई हैं, इन डेटों को उपस्थित रह के अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। सोडाबाद के निकट शामदा ग्राम पंचायत मुख्यालय से गूता शाहपुर जाने वाला सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में कच्ची सड़क मार्ग पर चलना भी दूभर हो रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि गूता शाहपुर से शामदा तक सड़क मार्ग मंजूर हो चुका है, मगर ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़क निर्माण कार्य अब तक भी पूरा नहीं हो पाया है। शामदा गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही व उदासीनता के चलते रोष व्यक्त किया। शामदा गांव के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाश ख्याली गुजर, मनोहर रामबाबू सिंह ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री व PWD मंत्री को पत्र लिखकर इस समस्या से अवगत करवाया है। शामदा ग्राम पंचायत गांव से गूता शाहपुर जाने वाले सड़क मार्ग का कच्ची सड़क मार्ग शामदा गांव के समीप बारिश के लंबे चौड़े जाम गड्ढे बन गए, जो पैदल चलने वालों व वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, जिसके कारण ग्रामीण व आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढा इतना खतरनाक हो गया है कि दुपहिया वाहन व पैदल चलने वालों को संभल कर निकलना पड़ रहा है। इस गहरे गड्ढे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। PWD ठेकेदार से सड़क मार्ग का कार्य पूर्ण करवाने की ग्रामीणों ने मांग की। यदि सड़क मार्ग का कार्य जल्द पूरा नहीं करवाया गया तो आंदोलन की चेतावनी दी है। अलवर सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव जीतने के बाद पहली बार मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के ततारपुर चौराहे पर पहुंचे, जहां भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजनी यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया। सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ततारपुर चौराहे पर स्थित किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान ततारपुर मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर रणधीर सिंह चौधरी, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विशेषर चौधरी, रवि पंच, जिला उपाध्यक्ष धीरज सैन, वीरेंद्र चौधरी, कैप्टन अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव शुक्रवार सुबह मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के ततारपुर चौराहा पहुंचने पर ततारपुर मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर बरसीवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मुंडावर तहसील के गांव ततारपुर एवं आसपास के गांवों में भूजल स्तर बेहद ही नीचे चला गया है, जो कि चिंता का विषय है। क्षेत्र में पीने व सिंचाई के पानी की काफी किल्लत बनी आ रही है, जिसके तत्कालीन समाधान के रूप में 15-20 गांवों की जल समस्या के निवारण हेतु जल जीवन मिशन के तहत सोडावास के समीप साबी नदी में कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसे राजनीतिक कारणों से रोक दिया गया था, जो अभी तक चालू नहीं हो सका है, जिसको जल्द से जल्द चालू करवाकर पानी की सुचारू व्यवस्था कराई जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान रणधीर सिंह चौधरी, कैप्टन अशोक कुमार, पंच रवि कुमार बरसीवाल, MP बंटी गुप्ता, वीरेंद्र चौधरी, उदयराम गिरी प्रसाद सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित रहे।
नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत रसगढ़ में बारिश के कारण एक मकान गिर गया और कई मकानों में दरारें आ गई। ग्राम पंचायत रसगढ़ में बारिश के कारण खेतों व गांवों में पानी भर गया है, जिसके कारण रसगढ़ निवासी उन्नस खान पुत्र मोहर खान का मकान गिर गया, जिसमें रखा सामान भी खराब हो गया। साथ ही एक दूसरे कमरे में पानी भरने के कारण तूड़ा भी खराब हो गया। रसगढ़ निवासी अब्दुल ने बताया कि उसके पास 2 कमरे का मकान था। पिछले साल बारिश के कारण एक कमरा गिर गया और अब फिर लगातार बारिश होने के कारण उसके मकान के चारों ओर पानी भर गया, जिससे उसके मकान में दरारें आ गई हैं। कभी भी उसका मकान गिर सकता है। उसके 4 बच्चे और वह और उसकी पत्नी उसी मकान में रह रहे हैं। गत वर्ष भी मकान गिरने से उसको सरकार से कोई राहत या सहायता नहीं मिली। रसगढ़ के सरपंच के घर के पास बने सीसी रोड के नीचे से करीब 2 फुट गहराई एवं 15 फुट लंबाई तक बरसात के पानी के कारण मिट्टी बह गई। ग्राम पंचायत रसगढ़ को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। मिट्टी बहने के कारण सड़क नीचे से खोखली हो गई और भारी वाहनों के गुजरने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समाज सेवी दरबार सिंह राजपूत ने बताया कि लगातार हो रही तेज बरसात के कारण पूरे गांव में 2 से 3 फुट पानी भर गया है। पानी का निकास नहीं होने के कारण गांव में तेजी से पानी बढ़ रहा था। ऐसे में प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर रसगढ़ का कार्यभार संभाल रहे पटवारी संतोष कसाना पहुंचे। प्रशासन एवं पुलिस की मदद से खेत की डोल कटवाकर पानी निकाला गया। साथ ही गांव में 200 बीघा से अधिक फसलें नष्ट हो गई। पटवारी संतोष कसाना ने बताया कि तेज बरसात के कारण मकान के आसपास पानी भर गया है, जिसके कारण एक मकान गिर गया और कई मकानों में दरारें आई हैं। मौके की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। मांगीलाल मीणा तहसीलदार नौगावा ने बताया कि बरसात के कारण गांव वालों को जो भी नुकसान हुआ है, नियमानुसार पीड़ितों को सरकारों से उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। मैं दरबार से गाँव रसगढ़ रहने वाला हूँ और यहाँ आज 1.5-2 घंटा लगातार बारिश होने के कारण पूरे जंगल का पानी, पूरे पहाड़ का पानी इकट्ठा हुआ गांव रसगढ़ में। इसके कारण 4-5 घर गिर चुके हैं और पानी बहुत भयंकर आ गया। तो तहसीलदार की मदद से, पटवारी की मदद से और पुलिस की मदद से हमने ये पानी आगे कटवाया है, खेतों में कटवाया है। तो पानी अब धीरे धीरे निकल रहा है यहाँ से। फसल का पानी कटने से फसल में नुकसान नहीं हो रहा। जो पानी पीछे रुका है उससे नुकसान हो गया फसल में ज़्यादा, वो नष्ट हो गई फसल। 200-300 बीघा फसल नष्ट हो गई वहाँ पे पीछे और 2-4 घर गिरे हैं। और मेन रोड जा रहा है जो नौगावा के लिए रसगढ़ से, उसमें पानी आने के कारण बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। नीचे से मिट्टी कट के पूरा ख़त्म हो गया है। सरकार से ये मांग करते हैं कि रोड दोबारा जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, ना यहाँ इधर इसमें मिट्टी लगनी चाहिए, यहाँ माल लगना चाहिए ताकि ये बंद ना हो पाए। और ये पानी जो जाता है यहाँ से, इसमें बड़े खुलावे लग के, रोड में बड़े खुलावे लग के फिर पानी आगे निकलना चाहिए। इनका 2-4 खुलावे लगने चाहिए जो पानी इनका निकल पाए। तो हर साल हम इसको कटवाते हैं तो ये पानी निकलता है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 तिजारा में मनीषा कुमारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। प्रधानाध्यापिका बबीता ने बताया कि एक पौधा विद्यार्थी के नाम संकल्प लिया गया है। राजकीय प्राथमिक नंबर 2 स्कूल में 70 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। एक पौधा शिक्षक व विद्यार्थी के नाम संकल्प लिया गया, जिसमें छायादार फलदार पौधारोपण किया जाएगा। इस मौके पर परमीना, विमलेश, मनीषा, सिमरन, आरती, पूजा, आकाश, विक्रम, लक्ष्मी छात्र छात्रा मौजूद रहे। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए अलवर न्यूज चैनल। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोगों ने कुआं बंद कराया तो बारिश ने सुरंग बना दी। शहर के मेहताब सिंह नोहर्रा स्थित टेंट हाउस वाली गली में, जहां कई वर्षों पहले यहां बने एक कुएं को पहले आत्महत्या के कारणों के कारण बंद कर दिया गया था, यहां अब कचरा डाला जाता है, जिसके चलते नाली अवरुद्ध हो चुकी है। वहीं बारिश का पानी अब नाली से नहीं निकलकर कुएं के बगल में जाने लग गया, जिससे जमीन धंसने के कारण कुएं के बगल में ही एक और सुरंग बन गई, जिसको लेकर कुएं के बगल स्थित मकान पर भी संकट मंडराने लगा है। मकान मालिक सोहन सैनी का कहना है कि कल बारिश के समय धसी इस जमीन को लेकर नगर निगम
निगम को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल एक कर्मचारी मौके पर पहुंचा जो मलबा डालने की बात कहकर चला गया। वहीं पार्षद को भी अवगत कराया गया है। मकान मालिक का कहना है कि इस जमीन के धंसने में मकान को जो भी नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। ये कुआं क्या बंद है, ये चालू है? ये महताब सिंह के नौरे के पीछे KK10 वाली गली में होके निकलता है रास्ता, और यहाँ पे ये पुरखों के समय का कोई कुआं है और काफी समय से कुएं में पानी आना बंद हो गया था, तो इसको सरकार के निर्देशों के हिसाब से बंद भी करवाया, क्योंकि कई लोग इसमें मरने की धमकी देते थे उस वक्त। अब ये बंद हो गया है, यहाँ पे लोग कूड़ा डालने लग गए हैं। अभी कुछ पीछे मकान किसी का बना तो उसने टोली की जाने की वजह से नालियाँ बंद कर दी। ये नालियाँ बंद होने की वजह से ये पानी यहाँ पे रुका और पानी रुक के इसमें जाने लगा। इसमें जाने के बाद हमें उस वक्त ऐसा पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। फिर कल सुबह हम जब खड़े हुए बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, जब हमने देखा कि ये छोटा सा नाला अचानक बड़ा होता चला गया, छोटा सा छेद बड़ा होता चला गया। उसके बाद हमने तुरंत प्रशासन को खबर करने की चेष्टा करी और पार्षद को इससे अवगत कराया। उसके बाद फिर प्रशासन को भी अवगत कराने की बिल्कुल चेष्टा की, मगर अभी तक प्रशासन का कोई भी जवाब नहीं आया हमारे पास। एक व्यक्ति आया था आज सुबह, एक लेडी भी आई थी, पड़ोसी कहते हैं, और एक मलबा वाला आया जो मलबा डालने की कह रहा है, वो भी इधर डालने की बोल रहा है। इसकी कोई कार्रवाई करने की कहीं नहीं। नाली का निकास अभी तक कोई नहीं। पार्षद अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, मगर पार्षद की कितनी सुनवाई हो सकती है और कितना मतलब प्रशासन इस चीज के ऊपर गंभीर है, इसकी कोई जानकारी हमें पता नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा शुभ नाम सोहन है, और ये मेरा बगल वाला मकान है, इस कुएं के बिल्कुल पास वाला। सबसे ज्यादा समस्या मुझे है इसे, क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि अंदर तक ये बहुत गहरा हो चुका है, तो इसकी हानि और जो भी हानि होगी वो मेरी होगी। अलवर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 1300 किलो प्लास्टिक कैरी बैग सहित अन्य प्लास्टिक सामग्री को जब्त किया है और प्लास्टिक कैरी बैग और अन्य प्लास्टिक सामग्री से भरे 2 गोदामों को सील किया है। नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई देख अन्य दुकानदार अपने गोदाम में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। जहां बंद गोदामों के बाहर नगर निगम प्रशासन ने होमगार्ड का जाब्ता लगाया। नगर निगम के राजस्व अधिकारी यदुराज मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश पर आटावाली गली स्थित आसाम प्लास्टिक और सुधांशु ट्रेडिंग कंपनी के गोदामों पर छापा मारा गया है, जहां गोदाम में प्लास्टिक कैरी बैग सहित अन्य प्लास्टिक सामग्री से भरे कट्टे और बोरे मिले, जिनको मौके पर जब्त कर नगर निगम भेजा गया और 2 गोदामों को सील किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव ने आज मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में प्लास्टिक कैरी बैग व अन्य प्लास्टिक निर्माण सामग्री पर बैन लगाने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पन्नियों से शहर के नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और बारिश में नालों का पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। श्रीमान जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री पर लगातार नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोज इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। आज इसी क्रम के अंदर भटियारों की गली के अंदर भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री जो प्रतिबंधित है उसका स्टोर करने पर 2 गोडाउनों को सीज किया गया है और कुछ दुकानदारों से प्लास्टिक सामग्री जो प्रतिबंधित है उसको जब्त किया गया है। सर कौन कौन सी जगह कार्रवाई की है? जैसे भटियारों की ये 2 गोडाउन थे, एक आसाम प्लास्टिक एजेंसी और एक सुधांशु ट्रेडिंग। इनसे लगभग जो हमने अभी तक काउंटिंग की है 1300 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई है और बाकी की गणना भी जारी है। अभी वर्तमान में उसको सीज कर दिया गया। इसके अलावा भी मौके पर 3-4 गोडाउन और है जो संदिग्ध हमें पाए गए। वो लोग वहाँ से चाबी उसको लॉक करके और भाग गए और मौके पे मिले नहीं। उसके लिए हमने गार्ड नियुक्त कर दिए। उसकी भी कार्रवाई हम सीजिंग की कार्रवाई करेंगे। सर कब से पन्ने की कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा? सॉरी, कब से कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा? ये लगभग कार्रवाई रेगुलर ही जारी है। 1 साल से कार्रवाई कंटिन्यू। हमें जब से इनपुट मिलता है फील्ड में हम जाते हैं तो उस आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतिबंधित सामग्री जहाँ जहाँ मिलती है वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। सर अभी जैसे कि फैक्ट्री जो फैक्ट्री इस संबंध में कोई इनपुट अभी मिला नहीं। जैसे दिशा निर्देश होंगे जारी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर पद क्या है, नाम क्या है? युवराज मीणा, राजस्व अधिकारी। गोविंदगढ़ पंचायत समिति परिसर में कमरों के जीर्णोद्धार में लगभग 3,43,000 रुपए की लागत से किए गए कार्यों की पोल खोली है। इतनी लागत के बाद भी कमरों में पानी टपक रहा है। विकास अधिकारी बच्चू सिंह मीणा के कार्यकुशलता पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। स्वयं के कार्यालय में घटिया सामग्री के प्रयोग से भवन को नुकसान हो रहा है। गोविंदगढ़ पंचायत समिति परिसर में लैब स्थापना के लिए पुराने कमरों का जीर्णोद्धार 2023-24 में 1,44,950 रुपये और ऑफिस के लिए पुराने कमरों का जीर्णोद्धार के लिए 1,98,000
525 रुपए की राशि से कराया गया था, जिसकी प्रथम किस्त भी जारी की जा चुकी है। लेकिन कल हुई बारिश में इस निर्माण की पोल खोल दी, जिसमें छत से पानी की धार बह निकली और सरकारी धन का दुरुपयोग आम जनता के सामने आ गया। यही नहीं, आनन फानन में अब पंचायत समिति परिसर में इस जिम्मेदारी की राशि पर रंग पेंट कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि पिछले माह ही इन कमरों की जांच के लिए जिला परिषद से लेखाधिकारी मनरेगा सरिता यादव और सहायक विकास अधिकारी ब्रजेश पटेल पहुंचे थे। प्रधान रसनम गोपाल चौधरी ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मनोनीत प्रधान लियाकत खान और विकास अधिकारी की मिलीभगत से एक दिन के अंदर 2 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निकाल भुगतान तक कर दिया गया। जबकि मेरे द्वारा कई बार जनहित के कार्यों की स्वीकृति के लिए कहा गया तो 10 माह तक विकास अधिकारी टाल मटोल करते रहे। अकेले जून माह की अंतिम 10 दिन में लगभग 1.5 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति निकाल पहली किस्त जारी कर दी गई है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले नामचीन रक्तदाता गिरीश गुप्ता ने आज मरणोपरांत देहदान का निर्णय लिया है। गुप्ता ने अपना 53वां जन्मदिन मनाया। गुप्ता आज तक 70 बार रक्तदान कर चुके हैं। आज जन्मदिन पर गुप्ता ने शरीर को मरणोपरांत देहदान की प्रतिज्ञा ली। नमस्कार, मैं मोहित पंडित, अलवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव एन विजय की अध्यक्षता में आज वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुख्यालय के निर्देशानुसार पौधारोपण अभियान के संबंध में औद्योगिक इकाइयों की बैठक का आयोजन हुआ। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव ने पौधारोपण अभियान को सफल बनाने हेतु अलवर जिले को दिए गए 75,000 पौधारोपण के लक्ष्य को विभिन्न विभागों, औद्योगिक एसोसिएशनों, औद्योगिक इकाइयों एवं एनजीओ के माध्यम से पूर्ण करने पर एवं करवाने पर बल दिया। रामगढ़ ब्लॉक में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोड़ा करमाली ने बालक बालिकाओं एवं स्टाफ के साथ शिक्षा विभाग के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य रैली का आयोजन किया। नवीन प्रवेशार्थियों को विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आकर्षक पोस्टर बैनर के साथ देशभक्ति गीतों एवं राजस्थानी संस्कृति के लोकगीतों की धुन पर मार्च किया। विगत शैक्षणिक सत्र की बोर्ड परीक्षाओं में 75% से 94% तक अंक प्राप्त करने वाले 22 छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय ध्वज लगे हुए खुले वाहन में बैठाकर विजय यात्रा का आयोजन भी किया गया। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र नौगामा की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक डॉक्टर सुदेश कुमार, निदेशक प्रसार शिक्षा निदेशालय श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की अध्यक्षता में की गई। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। केंद्र द्वारा गत वर्ष किए गए कार्यों का विवरण सभा में उपस्थित अतिथियों के सामने रखा गया। साथ ही भविष्य में केंद्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख भी किया गया। किशनगढ़ कस्बे में गुरुवार को हुई बारिश से मुख्य बाजार गंज रोड कोर्ट परिसर बत्रा कॉलोनी में पानी भर गया। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों का नुकसान हो गया। शहर में पानी की निकासी की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण व्यापारियों में आक्रोश दिखाई दिया। आक्रोशित व्यापारियों का शिष्टमंडल व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखयानी के नेतृत्व में एसडीएम मूलचंद लूनिया से मिले और कस्बे के बाजार में भरने वाले पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की। तिजारा क्षेत्र में झमाझम बारिश गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कस्बे में प्रातः 10 बजे तक 5 घंटे झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न हुई। दुकानों, घरों में पानी घुस गया। कस्बे में कोर्ट परिसर, अस्पताल, पावर हाउस, पंचायत समिति, तहसील परिसर सहित अन्य निचले हिस्सों, तिजारा से अलवर टपुगड़ा रोड, मुख्य हनुमान मंदिर के पास सहित अनेक मोहल्लों और कॉलोनियों में बरसात के पानी से सड़कें जलमग्न हो गई। नालों की सफाई भी सही नहीं होने की वजह से कीचड़ व गंदगी से लबालब भरे हुए हैं। नालों का कीचड़ सड़कों पर आ गया है। हरसोली कस्बे में गुरुवार को सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण कस्बे के होली टीबा, अन्नपूर्णा रसोई वाले रास्ते, रेलवे स्टेशन, आर्य समाज सहित मुख्य बस स्टैंड पर पानी भर जाने के कारण आमजन को मानसून की पहली तेज बारिश से फायदा हुआ तो साथ ही बारिश से हुई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।
एक और जहां कॉलोनी में बने नाला नालियों की सफाई नहीं होने से पानी सड़कों पर बहता रहा, तो कहीं पानी निकासी नहीं होने के कारण रास्ते में ही बारिश का पानी एकत्रित रहा, जिससे राहगीर सहित वाहन चालकों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा बरसात पूर्व नालों की सफाई करानी चाहिए थी, वहां नालों की सफाई कार्यों को नजरअंदाज किया गया और न तो नालों की सफाई की गई, न ही पानी की निकास की कोई समुचित व्यवस्था की गई। परिणाम स्वरूप सभी गली मोहल्लों में पानी भरा दिखाई दे रहा है। वहीं हरसोली दूसरी ओर बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा नालों में मिट्टी डाल अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते पानी नालों में न जाकर सड़कों पर एकत्रित हो गया, जिससे वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कई दोपहिया वाहन पानी में फंसकर बंद हो गए। समाचारों में आज इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।